फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, कल हमने जो सी टेट का पेपर वन है, हमने उसके सी टेट के सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस किया था पेपर वन का। आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं पेपर टू का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेपर टू फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से हमारे लिए 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें हमारा जो फर्स्ट हमारा होता है टॉपिक वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। 15 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। फ्रेंड्स, हमारा जो ये मतलब जितने हमारे टॉपिक्स रहते हैं ये हमारे सिमिलर रहते हैं प्राइमरी वाले से। जो हमारा पेपर वन था उससे पूरा का पूरा ये वही है जो हमारा प्राइमरी में था। बस ये है यहाँ पर आकर पेपर टू में आकर ये थोड़ा और ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा उसको डीप स्टडी करनी होगी उसकी। तो ये देख लेते हैं इनको। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, social world and children, teacher, parents, peer, Piaget, Kohlberg, Vygotsky, construct and critical perspective, concept of child-centered and progressive education, critical perspective of construct of intelligence, multidimensional intelligence, language and thoughts, gender as a social construct, gender roles, gender bias and educational practice, individual differences among learners, understanding difference based on diversity of language, caste, gender, community, religions, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice, and formulating and appropriate questions for assessing readiness level of learner, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learner achievement। ये हमारा रहा सारा का सारा 15 क्वेश्चंस जिनसे आने वाले हैं। ये सारे के सारे ये वो टॉपिक्स हैं। अब हम अपने टॉपिक बी में देख लेते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितना जो कुछ भी है वो हमारा इसमें आता है। 5 नंबर का रहेगा ये। 5 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम देख रहे हैं कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज and deprived, addressing the need of children with learning difficulties, impairments, etc., addressing the talent, creative, special abled learners। ये हमारा ये था। एंड यहाँ पर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आएंगे वो पेडागोजी से आएंगे। फ्रेंड्स, आप इतना समझ कर चलिए कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पेडागोजी से नहीं बच सकते। आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग आपको पेडागोजी देखने को मिल जाएगी, सब्जेक्टिव पेडागोजी। तो पेडागोजी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो चीज़ आती है ना वो एक फैक्ट ना हो करके एक लॉजिक रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझनी होगी चीज़ों को, लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सीटेट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, basic process of teaching and learning, children's strategy for learning, learning as a social activity, social context of learning, child as a problem solver and a scientific investigator, alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as a significant step in a learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal and environmental। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सारा का सारा पूरा का पूरा, इसमें एक भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो हमारे पेपर वन में नहीं था। सारा का सारा पेपर वन का ही है ये। बस ये समझ लीजिए यहाँ पर आकर थोड़ा और ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर दिया जाता है और ज़्यादा आपको डीप स्टडी की ज़रूरत होगी। सेम हमारा लैंग्वेज में भी रहने वाला है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था आप लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से, अपने इच्छा से कोई सी भी अपने जो आपका अच्छा हो सब्जेक्ट, आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। चाहे आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप वो देख सकते हैं, संस्कृत वगैरह है। तो ये हमारा लैंग्वेज का है। इसको बार बार वही चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। पेपर वन में हम इनको देख ही चुके हैं।
जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है, वहाँ पर मतलब पेपर 1 में जो हमारा मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, वो कंपलसरी है सभी के लिए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेपर 2 में आते हैं बच्चे, तो जो साइंस साइड वाले होते हैं, जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, उनके लिए यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स एक टॉपिक रहता है, वो साइंस एंड मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। मतलब हमने जो पहले के अभी टॉपिक्स देखे ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये सभी के लिए सेम रहता है। बट अपनी अपनी स्ट्रीम वाइज अगर देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम वाले उन 3 जो हमारे रहते हैं सेक्शंस, उसके साथ मैथमेटिक्स एंड साइंस लेते हैं। ये हमारे 60 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के और 30 मार्क्स साइंस के रहते हैं, एंड 20 मार्क्स इसके कंटेंट का रहता है, मैथमेटिक्स का कंटेंट, एंड 10 मार्क्स ऑब्वियसली पेडागोजी ही होगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम आता है, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आता है, एंड डेटा हैंडलिंग आता है, ठीक है। एंड पेडागोजिकल इश्यूज आपके 10 मार्क्स के हैं, जिसमें आपके लिए नेचर ऑफ मैथमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक इन करिकुलम, लैंग्वेज मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रिमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही 30 मार्क्स की आपकी साइंस रहती है, अभी मैंने आपको बताया है ना। तो 30 मार्क्स की साइंस में 20 मार्क्स का कंटेंट रहेगा एंड 10 मार्क्स की पेडागोजिकल इश्यूज़। साइंस में आपको क्या क्या देखना है, मेन टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फूड है, मटीरियल है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग वर्क्स, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके बाद हमारा आ जाता है पेडागोजिकल इश्यूज़, जिसमें हम देखते हैं 10 मार्क्स का ये रहता है। एंड इसमें टॉपिक्स आते हैं वो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम एंड ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेज एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी, ये हमारे मैथड्स हैं साइंस के, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, प्रॉब्लम्स, रिमेडियल टीचिंग, ये हमारा ये रहता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट साइड कह लीजिए या फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो सब्जेक्ट रहता है वो होता है सोशल स्टडीज़। यस फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज़ रहता है सभी के लिए। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं ये 60 क्वेश्चन हैं इसके, जिनमें हम देख रहे हैं कि 40 मार्क्स का क्या है, कंटेंट है, एंड 20 मार्क्स का यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज़ रहता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 सब्जेक्ट तो मिले हुए हैं नहीं, यहाँ पर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ आप कह सकते हैं यही है 60 मार्क्स में, तो इसलिए 40 मार्क्स का कंटेंट है एंड 20 मार्क्स का पेडागोजिकल इश्यूज़। अब कंटेंट में आपको क्या क्या देखना है, आपको इसमें हिस्ट्री देखना है ना, एंड हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है आपका, एंड इसके बाद आता है आपका पेडागोजिकल इश्यूज़। तो पेडागोजिकल इश्यूज़ में क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पेरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवैल्यूएशन, ये हमारा रहता है सारा का सारा जो जो हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन जो नीचे है वो हम देख सकते हैं, नोट है, फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1st to 8th प्लीज़ रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। यस, आप अगर आप ये सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ रेफ़र, तो रेफ़र थोड़े ना किया जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि उसको आपको प्रेफर करना है ना, अपने आप को समझाना है, अपने आप ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो बुक्स आपको चूज़ करनी है वो NCERT की आपको बुक्स चूज़ करनी है। NCERT की बुक से ही सब कुछ आता है। अगर आप NCERT की बुक अगर पढ़ लेंगे तो आपको फिर और कुछ पढ़ने की नीड नहीं रह जाएगी, आपका जितना भी कंटेंट वाला पार्ट है ना वो वहीं से कवर हो जाना है। लेकिन हाँ ये है कि हम अगर और बुक से पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन लगाने को मिलते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये था हमारा आज का पेपर 2 का सारा सिलेबस। अगर इसमें कोई भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो अभी आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की, क्योंकि CTET का पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, CTET पेपर आ ही गया है बिल्कुल। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, ये आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका जो CTET का नोटिफिकेशन है वो आ सकता है।
1 मंथ या 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं और 1 मंथ और 2 मंथ में सिर्फ रिवीजन ही अच्छे से हो सकता है। अगर आप स्टडी की बात करें तो उसके लिए अब आपको फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब आपका वो टाइम आ गया है कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है ना, तो फिर अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है ना? क्योंकि सिलेबस में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो आपको ये देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।